वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। यह हमारी सीरीज की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम दिए गए पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करेंगे। इससे पहले हम 2 सवाल ऊपर की वीडियो में कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पंचभुज है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल के बराबर हमें जो है एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसमें हमारे पास 4 सेंटीमीटर भुजा का ये हमने पंचभुज बना लिया है। यहाँ पर हमने पंचभुज बनाने के लिए सीधी सीधी एक रेखा खींची जो 4 सेंटीमीटर की थी और इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया और यहाँ पर 72 डिग्री कोण बनाया। यहाँ पर भी 72 डिग्री कोण बनाया और इसके बाद 72 डिग्री के बाद जो है यहाँ से प्रकार से नाप कर ये काट लिया और ये काट लिया और इसके बाद प्रकार की नोक तक कर ये केंद्र प्राप्त कर लिया। अगर पंचभुज बनाना सीखना है तो मेरी जो है बेसिक ज्योमेट्री के अंदर पंचभुज बनाने वाली वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देखकर पंचभुज बनाना सीख सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि इस पंचभुज के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज का निर्माण करना है और ऐसा ही एक दूसरा पंचभुज ये भी है, इसके बराबर भी हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा ए बी सी डी और ई। ये हमारा जो है पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं हैं। इसके क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज बनाना। अब देखिए ऐसा ही एक पंचभुज ये है, ये देखिए ए बी सी डी और ई। तो अब हम पंचभुज बनाना स्टार्ट करते हैं, पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले जरा सा हम पिछला रिकॉल कर लें। जब हम चतुर्भुज के अनुसार त्रिभुज की रचना कर रहे थे तो हमने क्या किया था, आपके ध्यान हो कि एक चतुर्भुज बनाया था हमने और मैंने बताया था कि चतुर्भुज कोई भी है, ये ए और बी और सी और डी, इसमें मैंने कहा था कि आप कोई सा भी विकर्ण एक मिला लीजिए, या तो डी भी मिला लीजिए या ए सी मिला लीजिए। आपने ए सी मिला लिया था। इसके बाद जहाँ ए नीचे था, आधार की रेखा उस तरफ बढ़ा ली थी और इसके बाद डी से समांतर रेखा खींचकर ये ई बिंदु प्राप्त कर लिया था और ई और सी को मिलाकर ये त्रिभुज हमने बनाया था। आपके ध्यान आ गया होगा। इसका लिंक मैं जो है दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप इसे देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो। तो आइए अब पंचभुज स्टार्ट करते हैं। देखिए पंचभुज का भी सेम मेथड है, इस पंचभुज का भी बिल्कुल सेम मेथड है। वैसे मेथड कई हैं जिससे हम पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन ये हमारा जो है एक आसान मेथड है और विद्यार्थी इससे भूलते भी नहीं हैं। आप इसी विधि से अगर एग्ज़ाम में आए तो आप बना के आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आता है कि किसी पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना। तो जैसे उसमें हमने विकर्ण मिलाए थे तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम विकर्ण मिला लेंगे। देखिए एक विकर्ण है ये वाला और एक विकर्ण है ये वाला, यानी कि ए से डी को मिला लीजिए और बी से डी को मिला लीजिए। मैं दोनों एक साथ नहीं मिलाऊंगा, मैं एक एक करके मिलाऊंगा ताकि आपको आसानी रहे। ये इसमें बीच में एक त्रिभुज बना लीजिए, सिंपल सी बात है। ये बी और डी को मिला लीजिए। बिल्कुल आपने मिला लिया। इसके बाद डी और ए को मिला लीजिए। देखिए हमने इसके अंदर ए बी डी एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। ये त्रिभुज हमें इस पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाने में मदद करेगा। देखिए सबसे पहली रेखा है, इसमें जो विकर्ण है वो बी डी है। आप बी डी पर रखिए
और एक रेखा इसके समांतर सरकाइए और सी बिंदु से एक रेखा इस पर खींचिए। आपने खींच दी है, ये देखिए यहाँ पर हमें एफ बिंदु प्राप्त हो गया है। अब बिल्कुल सेम यही काम इधर कीजिए। AD है, AD के समांतर ये रेखा, एक रेखा E से खींचिए और ये समांतर रेखा हमने खींच ली है और ये हमें जो है G प्राप्त हो गया। अब देखिए बस त्रिभुज बनाना रह गया है। अब त्रिभुज किस तरीके से बनेगा, G से D को मिलाइए डार्क लाइन में, और F से फिर D को मिलाकर इसे डार्क कर लीजिए और ये इस त्रिभुज का आधार ये मिला लीजिए। अब जो ये त्रिभुज बना G, D और F, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ABCDE पंचभुज के बराबर होगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर पंचभुज ABCDE के बराबर त्रिभुज GFD। आशा है ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ये सबसे आसान मेथड है, इसलिए आप इसी के द्वारा ही समपंचभुज के बराबर त्रिभुज बनाइएगा। और अब दूसरे प्रकार के पंचभुज में हम किस तरीके से मिलाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल सेम जैसे कल उसमें बनाया था। आप B और D को मिलाइए, ये B और D मिल गए हैं। अब B और D के समांतर अंदर वाले C बिंदु से एक रेखा ये खींचिए और F बिंदु प्राप्त कर लीजिए। अब F और D को मिलाइए, देखिए अब हमें क्या मिल गया है, चतुर्भुज AFD और E, यानी कि हमारे पे जो पंचभुज था उसे पहले हमने जो पंचभुज था ABCDE, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है अब जा चतुर्भुज AFD और E में, AFD और E में ये चतुर्भुज हमारा बन गया है। हालांकि ये FD वाली लाइन डॉटेड लाइन होनी थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये सीधी रेखा में खींचा है, सरल रेखा में, ये रचनात्मक रेखा में बनना था। अब उसी प्रोसेस से जिससे कल हमने बनाया था, उस प्रोसेस से हम इसका त्रिभुज बनाएंगे। अब A और D का विकर्ण मिला लीजिए, ये विकर्ण हमने मिला लिया है, A और D का विकर्ण, और AD के समांतर E बिंदु से एक समांतर रेखा खींचिए, ये रेखा खींच ली है और इसका आधार जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आगे की तरफ बढ़ा दीजिए और इस रेखा को भी बढ़ा लीजिए। अब इसने इस रेखा को हमारे F के बाद कौन सा है, G बिंदु पर काट दिया।
और अब जी और डी को मिला लीजिए। जी और डी को मिला लिया है हमने, और एफ डी पहले ही मिले हुए हैं, और जी और एफ को मिलाकर त्रिभुज पूर्ण कर लीजिए। अब देखिए, जो चतुर्भुज ए एफ डी और ई था, वो कन्वर्ट हो गया है हमारा त्रिभुज जी एफ डी में, जी एफ और डी में। अब ये वाला जो त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पंचभुज ए बी सी डी ई। आशा है मुझे ये दोनों वीडियो आपकी समझ में आ गई होंगी, और आप एग्जाम में कोई सी भी विधि आ जाए इस तरीके का, ज़्यादातर समपंचभुज का ही क्षेत्रफल त्रिभुज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आता है। ज़्यादातर यही सवाल एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप जो है इसी मेथड को तैयार कीजिए। ये भी आ जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आशा है मुझे कि ये आपकी समझ में आ गया होगा।